70 की उम्र में लगातार तेज गति से चलने या लंबे समय तक खड़े रहने से दिल पर असामान्य दबाव बनता है। कमजोर हृदय और कमजोर रक्तवाहिनियों के कारण अचानक गति में बदलाव से दिल का दौरा पड्डी दियचने का खतरा रहता है। इस उम्र में मांसपेशियां थक कर कमजोर हो जाती हैं और संतुलन खोने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में गिरने से होने वाली चोटें अस्पताल में भर्ती और दीर्घकालिक देखभाल का कारण बन सकती हैं और इससे मृत्यु का खतरा भी होता है। इसलिए तेज या लंबी दूरी तक चलने की बजाय इन 3 कामों को अपनाएं, जो आपके दिल, मांसपेशियों और हड्डियों को सुरक्षित रखेंगे। पहला काम, संतुलन आधारित धीमी चाल। धीमी और संतुलित चाल से चलना 70+ उम्र के लोगों के लिए जीवन भर की गिरचोट से बचाव का पहला और सबसे आसान कदम है। जब हम तेज या अनियंत्रित गति से चलते हैं तो मांसपेशियों के तेज संकुचन और स्नायु तंत्रिका समन्वय की कमी के कारण संतुलन खोने का खतरा बढ़ जाता है। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है कि धीमी, नियंत्रित गति से चलने जैसे फिटनेस अभ्यासों से ताकत, संतुलन और समन्वय में सुधार होता है, जिससे गिरने का जोखिम घटता है। इस व्यायाम को शुरू करने के लिए सबसे पहले रोज सुबह बिना किसी भाग दौड़ के 5-7 मिनट घर के अंदर या आंगन में धीमी चाल से चलें। हर कदम पर पैरों के एड़ियों से जमीन को पूरी सतह पर छुए और वजन को समतल रखकर संतुलित चलें। करीब 1.5 मीटर की सीधी रेखा पर ही चलने का प्रयास करें ताकि आप लगातार एक ही दिशा में फोकस कर सकें। शुरुआत में दीवार या कुर्सी की मदद से हाथ लगाकर संतुलन बनाएं, फिर धीरे धीरे बिना सहारे के चलने की आदत डालें। धीमी चाल से चलने का सबसे बड़ा लाभ है प्रोप्रियोसेप्शन, शरीर की खुद की स्थिति का एहसास में सुधार। जब आप हर कदम पर ध्यान देकर चलते हैं तो आपकी स्नायु तंत्रिका प्रणाली बेहतर तरीके से सीखती है कि शरीर किस स्थिति में है और कैसे समन्वय बनाना है। टफ्ट्स मेडिसिन के एक अध्ययन में पाया गया कि ऐसे संतुलन और कार्यात्मक व्यायाम 65+ उम्र के बुजुर्गों में गिरने की दर को 24% तक घटा देते हैं। धीमी, ध्यानयुक्त चाल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार अभ्यास करें। पहले 2 हफ्ते केवल 5-7 मिनट तक सीमित रहें, फिर हर हफ्ते 1-2 मिनट जोड़ते जाएं। अगर घर के अंदर चलना उबाऊ लगे तो शांति भरे बगीचे या छायादार गली चुनें। शुरुआत में थोड़ा थकान महसूस हो सकती है, लेकिन यह संकेत नहीं कि व्यायाम हानिकारक है। बस अपनी क्षमता के अनुसार धीमे धीमे बढ़ाएं। अ मैटर ऑफ बैलेंस प्रोग्राम भी इसी तरह के संतुलन अभ्यास सिखाता है, जो बुजुर्गों के बीच गिरने का डर कम कर गतिविधि स्तर बढ़ाता है। संतुलन आधारित धीमी चाल से चलने के निरंतर अभ्यास से मांसपेशियों की सहनशीलता बढ़ती है, जो न केवल पैरों को मजबूत बनाती है बल्कि कोर, कमर और पेट की मांसपेशियां भी टाइट होती हैं। यह समग्र स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि भक्त ध्यान, माइंडफुल वॉकिंग के दौरान आपका ध्यान वर्तमान पल पर केंद्रित रहता है। इससे तनाव घटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा काम, हल्के वजन से मांसपेशी मजबूती। हल्के वजन से मांसपेशी मजबूती 65+ उम्र के लिए जरूरी है। मांसपेशियों की कमजोरी से एक मामूली ठोकर भी हिप फ्रैक्चर या जोड़ों की गहरी चोट का कारण बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाह देता है कि 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हफ्ते में कम से कम 2 दिन मांसपेशी बढ़ाने वाली गतिविधियां करें। इसमें पूरे शरीर के मुख्य मांसपेशी समूह शामिल हों। इस काम को करने का आसान तरीका है 500-1000 ग्राम के डंबल से बाइसेप कर्ल या कुर्सी की मदद से स्क्वाट करना। हर व्यायाम के 2 सेट करें। हर सेट में 8-10 दोहराव रखें। शुरुआत में हल्का वजन चुनें और सही फॉर्म पर ध्यान दें। पहले दिन बाइसेप कर्ल करें, सीधा खड़े होकर डंबल को कंधे तक उठाएं, फिर धीरे छोड़ दें। दूसरे दिन कुर्सी स्क्वाट करें, कुर्सी के आगे खड़े होकर घुटनों को मोड़ दें और कुर्सी को हल्का स्पर्श करके उठ खड़े हों। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। अगर 2 सेट में थकान लगे तो बीच में 1-2 मिनट आराम लें। दोहराव बढ़ाने से पहले हमेशा फॉर्म सुधारें। इस अभ्यास से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। नियमित अभ्यास से शरीर की रिकवरी बेहतर होती है, जो गिरने पर
चोट को रोकने में मदद करता है। हल्के वजन का मतलब कम मात्रात्मक भार नहीं, बल्कि सही तकनीक से अधिक लाभ लेना है। सही तरीके से करने पर मांसपेशियां संतुलन बनाने में मदद करती हैं और गिरने का जोखिम घटता है। अगर अब तक आपने इसे नजरअंदाज किया तो समझ लीजिए, हल्कापन धोखा नहीं देता। कमजोर मांसपेशियां किसी भी साधारण ठोकर पर भी जीवन बदल देने वाली चोट पहुंचा सकती हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए इसे अपने रूटीन में शामिल करें। हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 20-30 मिनट के लिए। इस अभ्यास से आप उम्र के साथ ताकत और आत्मविश्वास दोनों पा सकते हैं। तीसरा काम, पौष्टिक आहार और हाइड्रेशन। 70+ उम्र में खाने पीने का सही संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना व्यायाम करना। अगर आप दिन में तीनों समय संतुलित भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और खनिज शामिल नहीं करेंगे तो मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हर मुख्य भोजन में दाल, अंडे, पनीर या दही जैसे प्रोटीन स्रोत जरूर लें। ICMR 2020 के अनुसार बुजुर्गों को प्रति किलोग्राम शरीर भार पर लगभग 0.8 AN ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए ताकि मांसपेशियों का क्षय रुके और उनका पुनर्निर्माण हो सके। हरी सब्जियां और फल उन विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत हैं जो उम्र के साथ होने वाले आंतरिक तेजी को धीमा करते हैं। फल और सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाए रखते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन डी नितांत आवश्यक हैं। दूध, छाछ या हरी पत्तेदार सब्जियों से कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी के लिए रोज सुबह की नरम धूप में 10-15 मिनट टहलें। रिसर्चगेट के अनुसार भारत में बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन 400-600 IU विटामिन डी और 800-1000 mg कैल्शियम की सलाह दी जाती है। हाइड्रेशन पर ध्यान न देने पर गुर्दों पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है और मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी हो सकती है। WebMD के मुताबिक 65+ उम्र के लोगों को दिन भर में 6-8 गिलास तरल पदार्थ जैसे पानी, लस्सी या नींबू पानी अवश्य लेना चाहिए। अगर आप इन तरीकों को नजरअंदाज करेंगे तो हड्डियां भंगुर हो जाएंगी, मांसपेशियां सिकुड़ेंगी और गिरने पर फ्रैक्चर या गंभीर चोट का जोखिम बढ़ जाएगा। पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी से आप अंदर से मजबूत रहेंगे, गिरने का डर कम होगा और जीवन की गुणवत्ता बनी रहेगी। इन 3 आसान उपायों को रूटीन में शामिल करें और 1 हफ्ते तक अनुशासन बनाए रखें। आप महसूस करेंगे कि दिल मजबूत हुआ है, मांसपेशियां टाइट हुई हैं और संतुलन बेहतर हो गया है। 70 की उम्र में जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल नहीं, बस सही गति और सही दिशा चुनें।